बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 106 एपिसोड, उत्तरकांड भाग 13। इंद्र के अदृश्य हो जाने से सारा संसार व्याकुल हो उठा। धरती उजाड़ सी हो गई, इसकी आर्द्रता नष्ट हो गई और वन सूख गए। समस्त सरों और सरिताओं में जल स्रोत का अभाव हो गया और वर्षा न होने से सब जीवों में बड़ी घबराहट फैल गई। समस्त लोग क्षीण होने लगे। इससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई और उन्होंने उसी यज्ञ का स्मरण किया जिसे पहले भगवान विष्णु ने बताया था। तदनंतर बृहस्पति जी को साथ ले ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ इंद्र भय से मोहित होकर छिपे थे। वह इंद्र को ब्रह्म हत्या से अवेष्टित देख उन्हीं देवेश्वरों के आगे करके अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। नरेश्वर, फिर तो महामनस्वी महेंद्र का वह महान अश्वमेघ यज्ञ आरंभ हो गया। उसका उद्देश्य था ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। तत्पश्चात जब वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्म हत्या के महामनस्वी देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे? यह सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवताओं ने उनसे कहा, दुर्जय शक्ति वाली ब्रह्म हत्या, तू अपने आप को स्वयं ही 4 भागों में विभक्त कर दे। महामनस्वी देवताओं का वह कथन सुनकर महेंद्र के शरीर में दुख पूर्वक निवास करने वाले ब्रह्म हत्या ने अपना 4 भाग कर दिया और इंद्र के शरीर से अत्यंत रहने के लिए स्थान मांगा। वह बोली, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। उस समय मैं इच्छा अनुसार विचरने वाली और दूसरों के दर्पण का दलन करने वाली होंगी। दूसरे भाग से मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं आप लोगों की सच्ची बात कहती हूँ। और मेरा जो ये तीसरा अंश है, इसके साथ मैं युवावस्था के सुशोभित होने वाली गर्विली स्त्रियों में प्रतिमास 3 रात तक निवास करूंगी और उनके दर्प को नष्ट करती रहूंगी। सूर्यगण जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों को जो लोग वध करते हैं, उन पर मैं अपने 4थे भाग का आक्रमण करूंगी। तब देवताओं ने उनसे कहा, दुर्वसे, तू जैसा कहती है वह सब वैसा ही हो, जाओ अपना अभीष्ट साधन करो। तब देवताओं ने बड़े प्रसन्नता के साथ सहस्त्र लोचन इंद्र की वंदना की। इंद्र निश्चित निष्पाप और विशुद्ध हो गए। इंद्र ने अपने पद पर प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उस समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। रघुनंदन, अश्वमेघ यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। अंत महाभाग पृथ्वीनाथ, आप अश्वमेघ के यज्ञ के द्वारा यजन कीजिए। लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए। लक्ष्मण की कही हुई यह बात सुनकर बातचीत की कला में निपुण महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी हंसते हुए बोले, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, वत्रासुर का सारा प्रसंग और अश्वमेघ यज्ञ का जो फल तुमने जैसे बताया था वह सब उसी रूप में ठीक है। सौम्य, सुना जाता है पूर्व काल में प्रजापति करदम के पुत्र श्रीमान ईल भ्रलिक देश के राजा थे। वह बड़े धर्मात्मा नरेश थे। होरू सिंह, वह महायशस्वी भूपाल सारी पृथ्वी को वश में करके अपने राज्य की प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। सौम्य रघुनंदन, परम उदार देवता, महाधनी दैत्य तथा नाग, राक्षस, गंधर्व व महामनस्वी यक्ष, ये सब भयभीत होकर सदा राजा ईल की स्तुति पूजा करते थे तथा उन महामना नरेश के रुष्ट हो जाने पर तीनों लोगों के प्राणी भय से थर्रा उठे थे।
ऐसे प्रभावशाली होने पर भी बालिक देश के स्वामी महायशस्वी परम उदार राजा ईल धर्म और पराक्रम में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी। एक समय की बात है, सेवक सेना और सवारियों सहित उन महाभाव नरेश ने मनोरम चैत्र मास में एक सुंदर वन में के भीतर शिकार खेलना आरंभ किया। राजा ने उस वन में सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध किया, किंतु इतने ही जंतुओं का वध करके उन महामनस्वी नरेश को तृप्ति नहीं हुई। फिर उन महामना ईल के हाथ से नाना प्रकार के 10,000 हिंसक पशु मारे गए। तत्पश्चात वह उस प्रदेश में गए जहाँ महासेन स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस स्थान में देवताओं के स्वामी दुर्जय देवता भगवान शिव अपने समस्त सेवकों के साथ रहकर गिरिराज कुमारी उमा का मनोरंजन करते थे। जिनकी ध्वजा पर ऋषभ का चिन्ह सुशोभित होता है, वह भगवान उमा वल्लभ अपने आप को भी स्त्री रूप में प्रकट करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से वहाँ के पर्वतीय झरने के पास उनके साथ विहार करते थे। उस वन के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ पुल्लिंग नामधारी जंतु अथवा वृक्ष थे, वह सब के सब स्त्रीलिंग में परिणित हो गए थे। वहाँ जो कुछ भी चराचर प्राणियों का समूह था, वह सब स्त्री नामधारी हो गए थे। उस समय करदम के पुत्र राजा ईल सहस्त्र हिंसक पशुओं का वध करते हुए उस देश में आ गए। वहाँ आकर उन्होंने देखा सर्प पशु और पक्षियों सहित उस वन का सारा प्राणी समुदाय स्त्री रूप हो गया है। रघुनंदन, सेवकों सहित अपने आप को भी उन्होंने स्त्री रूप में परिणित हुए देखा। अपने आप को उस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। यह सारा कार्य उमा वल्लभ महादेव जी की इच्छा से हुआ है, ऐसा जानकर वह भयभीत हो उठे। तदनंतर सेवक सेना और सवारियों सहित राजा ईल जटाजुधारी भगवान नीलकंठ की शरण में गए। तब पार्वती देव के साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर हंसकर प्रजापति पुत्र ईल के स्वयं बोले, करदम कुमार महाबली राजऋषि, उठो उठो, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य नरेश, पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो वह वर मांग लो। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार पुरुषत्व देने के इनकार देने पर स्त्री रूप हुए राजा ईल शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने उन नरश्रेष्ठ महादेव जी से दूसरे कोई वर नहीं ग्रहण किया। तदनंतर महान शोक से पीड़ित हो राजा ने गिरिराज कुमारी उमा देवी के चरणों में संपूर्ण हृदय से प्रणाम करके यह प्रार्थना की, संपूर्ण वरों के अधीश्वरी देवी, आप माननी हैं, समस्त लोगों को वर देने वाली देवी, आपका दर्शन अभी निष्फल नहीं होता। अंत आप अपने सौम्य दृष्टि से मुझ पर अनुग्रह कीजिए। राजर्षि ईल के हार्दिक अभिप्राय को जानकर रुद्र प्रिया देवी पार्वती ने महादेव जी के समीप यह शुभ बात कही, राजन, तुम पुरुषत्व प्राप्ति रूप जो वर चाहते हो, उसके आधे भाग के दाता जो महादेव जी हैं और आधा वर तुम्हें मैं दे सकती हूँ। अर्थात तुम्हें संपूर्ण जीवन के लिए जो अस्तित्व मिल गया है, उसे मैं आधे जीवन के लिए पुरुष तत्व में परिवर्तित कर सकती हूँ। इसलिए तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करो। तुम जितने जितने काल तक स्त्री और पुरुष रहना चाहते हो, उसे मेरे सामने कहो। देवी पार्वती का वह परम उत्तम और अत्यंत अद्भुत वध सुनकर राजा के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वह इस प्रकार बोले, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं 1 मास तक भूतल पर अनुपम रूपवती स्त्री के रूप में रहकर फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं। राजा के मनोभाव को जानकर सुंदर मुख वाली पार्वती देवी ने यह शुभ वचन कहा, ऐसा ही होगा। राजन, जब तुम पुरुष रूप में रहोगे उस समय तुम्हें अपने स्त्री जीवन की याद नहीं रहेगी, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे उस समय 1 मास तक अपने पुरुष भाव का स्मरण नहीं होगा। इस प्रकार करदम कुमार राजा ईल 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास त्रिलोकी सुंदर नारी ईला के रूप में रहने लगे। श्री राम की कही हुई ईल के चरित्र से संबंध रखने वाली उस कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर श्री राम से महामना राजा ईल के स्त्री पुरुष भाव के विकृत वृत्तांत के विषय में पुनः पूछा। प्रभु, राजा ईल स्त्री होकर भी बड़ी दुर्गति में पड़ गए होंगे। उन्होंने वह समय कैसे बिताया और जब वे पुरुष रूप में रहते तब वह किस वृत्ति के आश्रय लेते थे।
लक्ष्मण और भरत का यह कौतूहल पर पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने राजा ईल के वृत्तांत को जैसा वह उपलब्ध था उसी रूप में पुनः सुनाना आरंभ किया। तदनंतर उस प्रथम मास में ही ईला त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरने लगी। जो पहले उसके चरण सेवक थे वह भी स्त्री रूप में परिणित हो गए थे। उन्हीं स्त्रियों से घिरी हुई लोक सुंदरी कमल लोचना ईला वृक्षों झाड़ियों और लताओं से भरे हुए एक वन में शीघ्र ही प्रवेश करके पैदल ही सब और घूमने लगी। उस समय सारे वाहनों को सब और छोड़कर ईला विस्तृत पर्वत मालाओं के मध्य भाग में भ्रमण करने लगी। उन वन प्रांत में पर्वत के पास ही एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर में सोमपुत्र बुद्ध तपस्या करते थे, जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। ईला ने उन्हें देखा। वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उन्हें पराभूत करके किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वे यशस्वी पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। रघुनंदन उन्हें देखकर ईला चकित हो उठी और जो पहले पुरुष थी उन स्त्रियों के साथ जल में उतरकर उसने सारे जलाशय को स्तुप्त कर दिया। ईला प्रदृष्टि पड़ते ही बुद्ध कामदेव के बाणों से निशान बन गए। उन्हें अपने तन मन की सुध न रही और वे उस समय जल में विचलित हो उठे। ईला त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदरी थी। उसे देखते ही बुद्ध का मन उसी में आसक्त हो गया और वह सोचने लगे, ये कौन स्त्री है जो देव कन्याओं से भी बढ़कर रूपवती है। न देव वनिताओं में, न नाग वधुओं में, न असुरों की स्त्रियों में और न अप्सराओं में ही मैंने पहले कभी कोई ऐसी मनोहर रूप से सुशोभित होने वाली स्त्री देखी है। यदि यह दूसरे को ब्याही न गई हो तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार से जल में से निकलकर किनारे आए। फिर आश्रम में पहुंचकर उन धर्मात्मा ने पूर्वक सभी सुंदरियों को आवाज देकर बुलाया और उन सबको आके प्रणाम किया। तब धर्मात्मा बुद्ध ने उन सब स्त्रियों से पूछा, यह लोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है? ये सब बातें तुम मुझे शीघ्र बताओ। बुद्ध के मुख से निकला हुआ यह शुभ वचन मधुर पदावली के युक्त तथा मीठा था। उसे सुनकर उन सब स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, ब्राह्मण, यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है। इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोग के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती है। इन स्त्रियों का वचन सब प्रकार से सुस्पष्ट था। उसे सुनकर ब्राह्मण बुद्ध ने पुनः में आवर्तनी विद्या का स्मरण किया। उस राजा के विषय की सारी बातें यथार्थ रूप से जानकर मुनिवर बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। पत्र और फल मूल ही तुम सबको सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किंग पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। किंग पुरुषी नाम से प्रसिद्ध हुई वे स्त्रियां सोमपुत्र बुद्ध की उपयुक्त बात सुनकर उस पर्वत पर रहने लगी। उन स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। किंग पुरुष जाति की उत्पत्ति का यह प्रसंग सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों महाराज लक्ष्मण श्री राम से कहा, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तदनंतर महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम ने प्रजापति करदम के पुत्र इल की इस कथा को फिर इस प्रकार आरंभ किया। वह सब किन्नरिया पर्वत के किनारे चली गई। यह देख मुनिश्रेष्ठ बुद्ध ने उस रूपवती स्त्री से हंसते हुए कहा, सुमुखी, मैं सोम देवता का परम प्रिय पुत्र हूँ, वारारोही। मुझे अनुराग और स्नेह भरी दृष्टि से देखकर अपनाओ। स्वजनों से रहित उस सूने स्थान में बुद्ध की यह बात सुनकर ईला उन परम सुंदर महातेजस्वी बुद्ध से इस प्रकार बोली, सौम्य सोम कुमार, मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाली स्वतंत्रता हूँ, किंतु इस समय आपकी आज्ञा के अधीन हो रही हूँ। अंत मुझे उचित सेवा के लिए आदेश दीजिए और जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कीजिए। ईला के ये अद्भुत वचन सुनकर कामसक्त सोमपुत्र को बड़ा हर्ष हुआ। वह उनके साथ रमन करने लगे। मनोहर मुख वाली ईला के साथ अतिशय रमन करने वाले कामसक्त बुद्ध का वैशाख मन एक क्षण के समान बीत गया। एक मास पूर्ण होने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रजापति पुत्र श्रीमान ईल अपने शैया पर जाग उठे। उन्होंने देखा सोमपुत्र बुद्ध वहाँ जलाशय में तप कर रहे हैं। उनकी भुजाएं ऊपर की ओर उठी हुई है और वह निराधार खड़े हैं। उस समय राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान,
मैं अपने सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, परंतु यहाँ मुझे अपनी वह सेना नहीं दिखाई देती है। पता नहीं वह मेरे सैनिक कहाँ चले गए। राजऋषि ईला की स्त्रीत्व प्राप्ति विषयक स्मृति नष्ट हो गई थी। उनकी बात सुनकर बुद्ध उत्तम वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए यह शुभ वचन बोले, राजन, आपके सारे सेवक आलों की भांति वर्षा से मारे गए। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित हो इस आश्रम में रहकर सो गए थे। वीर, अब आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप निर्भय और निश्चिंत होकर फल मूल का आहार करते हुए यहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। बुद्ध के इस वचन से परम बुद्धिमान राजा ईल को बड़ा आश्वासन हुआ, परंतु अपने सेवकों के नष्ट होने से वह बहुत दुखी हुए, इसलिए उनसे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, मैं सेवकों से रहित हो जाने पर भी राज्य का परित्याग नहीं करूंगा। अब क्षण भर भी मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। अंत मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण, मेरे धर्मपरायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैं, उनका नाम शशबिंदु है। जब मैं वहां जाकर उनका अभिषेक करूंगा तब वह मेरा राज्य ग्रहण करेंगे। महातेजस्वी मुने, देश में जो मेरे सेवक और स्त्री पुत्र आदि परिवार के लोग सुख से रह रहे हैं, उन सबको छोड़कर मैं यहाँ नहीं ठहर सकूंगा। अंत मुझसे ऐसे कोई अशुभ बात आप ना कहें जिससे स्वजनों से बिछड़कर मुझे यहाँ दुख पूर्वक रहने के लिए विवश होना पड़े। राजेंद्र, ईल के ऐसा कहने पर बुद्ध ने उन्हें सांत्वना देते हुए अत्यंत अद्भुत बात कही, राजन, तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहना स्वीकार करो। कर्दम के महाबली पुत्र, तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जब तुम 1 वर्ष तक यहाँ निवास कर लोगे तब मैं तुम्हारा हित साधन करूंगा। पुण्य कर्मा बुद्ध का यह वचन सुनकर उन ब्रह्मवादी महात्मा के कथानुसार राजा ने वहां रुकने का निश्चय किया। वे 1 मास तक स्त्री होकर निरंतर बुद्ध के साथ रमन करते और फिर 1 मास तक पुरुष होकर धर्मानुष्ठान में मन लगाते थे। तदनंतर 9वें वर्ष मास में सुंदरी ईला ने सोमपुत्र बुद्ध से एक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उसका नाम पुरूरवा था। उसके इस महाबली पुत्र के अंग कांति बुद्ध के ही समान थी। वह जन्म लेते ही उपनयन के योग्य अवस्था का बालक हो गया, इसलिए सुंदरी ईला ने उसे पिता के हाथ में सौंप दिया। वर्षा पूरा होने के जितने मास शेष थे उतने समय तक जब जब राजा पुरुष होते थे तब तब मन को वश में रखने वाले बुद्ध धर्म युक्त कथाओं द्वारा उनका मनोरंजन करते थे। श्री रामचंद्र जी जब पुरूरवा के जन्म की अद्भुत कथा कह रहे थे तब लक्ष्मण और महायशस्वी भरत ने पुनः पूछा, नरश्रेष्ठ, सोमपुत्र बुद्ध के यहाँ 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात ईला ने क्या किया, यह ठीक ठाक वर्णन करने की कृपा करें। प्रश्न करते समय उन दोनों भाइयों की वाणी में बड़ा माधुर्य था। उसे सुनकर श्री राम ने प्रजापति पुत्र ईल के विषय में फिर इस प्रकार कथा आरंभ की। शूरवीर, ईल जब 1 मास के लिए पुरुष भाव को प्राप्त हुए तब परम बुद्धिमान महायशस्वी बुद्ध ने परम उदार महात्मा संवर्त को बुलाया। भृगुपुत्र च्यवन मुनि, अरिष्ट नेमि, प्रमोदन, मोदकर और दुर्वासा मुनि को भी आमंत्रित किया। इन सबको बुलाकर बातचीत की कला जानने वाले तत्वदर्शी बुद्ध ने धैर्य से एकाग्रचित रहने वाले इन सभी सहृदयों से कहा, ये महाबाहु राजा ईल प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। इनकी जैसी स्थिति है उसे आप लोग जानते ही हैं। अंत इस विषय में ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका कल्याण हो। वह सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि महात्मा द्विजों के साथ महातेजस्वी प्रजापति कर्दम भी उस आश्रम पर आ पहुंचे। साथ ही पुलसत्य, कृतु, वष्टकार और महातेजस्वी ओंकार भी उस आश्रम पर पधारे। परस्पर मिलने पर वह सभी महर्षि प्रसन्नचित हो ब्राह्लिक देश के स्वामी राजा ईल का हित कर चाहते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की राय देने लगे। तब कर्दम के पुत्र के लिए अत्यंत हितकर बात कही, ब्राह्मणों, आप लोग मेरी बात सुने, जो इस राजा के लिए कल्याणकारिणी होगी। मैं भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस रोग की दवा कर सके, तथा अश्वमेघ यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो महादेव जी की प्रिय हो। अंत हम सब लोग राजा ईल के हित के लिए यह दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान करें। कर्दम के ऐसा कहने पर उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भगवान रुद्र की आराधना के लिए उस यज्ञ का अनुष्ठान ही अच्छा समझा।
सर्वतः शिष्य तथा शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले सुप्रसिद्ध राजऋषि मरुत ने उस यज्ञ का आयोजन किया। फिर तो बुद्ध के आश्रम के निकट एक महान यज्ञ संपन्न हुआ तथा उससे महायशस्वी रुद्रदेव को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। यज्ञ समाप्त होने पर परमानंद से परिपूर्ण चित्त हुए भगवान उमापति ने ईला के पास ही उन सब ब्राह्मणों से कहा, द्विज श्रेष्ठगण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा इस अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं बालिक नरेश ईला का कौन सा शुभ एवं प्रिय कार्य करूं। देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर वह सब ब्राह्मण एकाग्रचित हो उन देवादिदेव को इस तरह प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे जिससे नारी ईला सदा के लिए पुरुषशील हो जाए। तब प्रसन्न हो माँ तेजस्वी महादेव जी ने ईला को सदा के लिए पुरुष तत्व प्रदान किया और ऐसा करके वह वहीं अंतर ध्यान हो गए। अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर जब महादेव जी दर्शन देकर अदृश्य हो गए तब वह सब दीर्घदर्शी ब्राह्मण जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। राजा ईल ने ब्राह्लिक देश को छोड़कर मध्य देश गंगा यमुना के संगम के निकट एक परम उत्तम और यशस्वी नगर बसाया जिसका नाम प्रतिष्ठानपुर था। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले राजऋषि शशबिंदु ने बालिक देश का राजा ग्रहण किया और प्रजापति करदम के पुत्र बलवान राजा ईल प्रतिष्ठानपुर के शासक हुए। समय आने पर राजा ईल शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए और ईला के पुत्र राजा पुरुरवा ने प्रतिष्ठानपुर का राज्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही प्रभाव है जो स्त्री रूप हो गए हैं। उन राजा ईल ने इस यज्ञ के प्रभाव से पुरुषत्व प्राप्त कर लिया और भी दुर्लभ वस्तुएं हस्तगत कर ली। अपने दोनों भाइयों की यह कथा सुनाकर अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से पुनः यह धर्म युक्त बात कही। लक्ष्मण, मैं अश्वमेध यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों में अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली और कैशव आदि सभी द्विजों को बुलाकर और उनसे सलाह कर पूरी सावधानी के साथ शुभ लक्षणों से संपन्न घोड़ा छोड़ूंगा। रघुनाथ जी के कहे हुए इस वचन को सुनकर शीघ्रगामी लक्ष्मण ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से मिलाया। तब उन ब्राह्मणों ने देखा, देवतुल्य तेजस्वी और अत्यंत दुर्जय श्री राघवेंद्र हमारे चरणों में प्रणाम करके खड़े हैं। तब उन्होंने शुभ आशीर्वादों द्वारा उनका सत्कार किया। उस समय रघुकुल भूषण श्री राम हाथ जोड़कर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के विषय में धर्मयुक्त श्रेष्ठ वचन बोले। वह सब ब्राह्मण भी श्री राम की बात सुनकर भगवान शंकर को प्रणाम करके सब प्रकार से अश्वमेध यज्ञ की सराहना करने लगे। अश्वमेध यज्ञ के विषय में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का अद्भुत ज्ञान से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस कर्म के लिए उन ब्राह्मणों की स्वीकृति जानकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, महाभाव, तुम महात्मा वानरराज सुग्रीव के पास ये संदेश भेजो कि कपिश्रेष्ठ, तुम बहुत से विशालकाय वनवासी वानरों के साथ यहाँ यज्ञ महोत्सव का आनंद लेने के लिए आओ, तुम्हारा कल्याण हो। साथ ही अतुल पराक्रमी विभीषण को भी यह सूचना दो कि वह इच्छा अनुसार चलने वाले बहुत से राक्षसों के साथ हमारे महान अश्वमेध यज्ञ में पधारे। इसके सिवा मेरा प्रिय करने की इच्छा वाले जो महाभाग राजा हैं वह भी यज्ञ भूमि देखने के लिए सेवकों सहित शीघ्र यहाँ आवे। लक्ष्मण, जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कार्यवश दूसरे दूसरे देशों में चले गए हैं उन सबको अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित करो। महाभाव, तपोधन ऋषियों को तथा अन्य राज्यों को रहने वाले स्त्रियों सहित समस्त ब्रह्म ऋषियों को भी बुला लो। महाभाव, ताल लेकर रंगभूमि में संचरण करने वाले सूत्रधार तथा नट और नर्तकी को बुलाए लिए जाएं। तैमीशारण्य में गोमती के तट पर विशाल यज्ञ मंडप बनाने की आज्ञा दो, क्योंकि वह वन बहुत ही उत्तम और पवित्र स्थान है। महाभाव रघुनंदन, वहाँ यज्ञ की निर्वधन समाप्ति के लिए सर्वत्र शांति विधान प्रारंभ करा दो। नैमिषारण्य में सैकड़ों धर्मज्ञ पुरुष उस परम उत्तम और श्रेष्ठ महायज्ञ को देखकर कृतार्थ हो। धर्मज्ञ लक्ष्मण, शीघ्र लोगों को आमंत्रित करो और जो लोग आवे वह सब विधि पूर्वक तुष्ट पुष्ट एवं सम्मानित होकर लौटे। महाबली सुमित्रा कुमार, लाखों बोझ ढोने वाले पशु खड़े
दाने वाले चावल लेकर और 10,000 पशु तिल, मूंग, चना, कुल्थी, उड़द और नमक के बोझ लेकर आगे चले। इसी के अनुरूप घी, तेल, दूध, दही तथा बिना घिसे हुए चंदन और बिना पीसे हुए सुगंधित पदार्थ भी भेजे जाने चाहिए। भरत 100 करोड़ से भी अधिक सोने चांदी के सिक्के के साथ लेकर पहले ही जाएं और बड़ी सावधानी के साथ यात्रा करें। मार्ग में आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जगह जगह बाजारें भी लगनी चाहिए। अंत इसके पर्वतक, वानिक और व्यवसायी लोग भी यात्रा करें। समस्त नट और नर्तकी भी जाएं। बहुत से रसोइये तथा सदा युवावस्था से सुशोभित होने वाली स्त्रियां भी यात्रा करें। भरत के साथ आगे आगे सेनाएं भी जाएं। महायशस्वी भरत शास्त्रवेत्ता विद्वानों, बालकों, वृद्धों, एकाग्र चित्त वाले ब्राह्मणों, काम करने वाले नौकरों, बढ़इयों, कोषाध्यक्षों, वैदिकों, मेरी सब माताएं, कुमारों के अंतपुरी, भरत आदि की स्त्रियों, मेरी पत्नी की स्वर्णमयी प्रतिमा तथा यज्ञ कर्म की दीक्षा के जानकर ब्राह्मणों को आगे करके पहले ही यात्रा करा दे। तत्पश्चात महाबली श्री राम ने सेवकों सहित महातेजस्वी नरेश को ठहरने के लिए बहुमूल्य वासस्थान बनाने के लिए आदेश दिया तथा सेवकों सहित उन महात्मा नरेश के लिए अन्न, पान एवं वस्त्र आदि की व्यवस्था कराई गई। स्त्रियां तथा बहुत से राक्षसों के साथ विभीषण उग्र तपस्वी महात्मा मुनियों के स्वागत सत्कार का काम संभालते थे। इस प्रकार सब सामग्री पूर्ण रूप से भेजकर भरत के बड़े भाई श्री राम उत्तम लक्षणों से संपन्न तथा कृष्ण सार मृग के समान काले रंग वाले घोड़े को छोड़ा। ऋत्विजों सहित लक्ष्मण को उस अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त करके श्री रघुनाथ जी सेना के साथ नैमिषारण्य को गए। वहाँ बने हुए अत्यंत अद्भुत यज्ञ मंडप को देखकर महाभाऊ श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वह बोले, बहुत सुंदर है। नैमिषारण्य में निवास करते समय श्री रामचंद्र जी के पास भूमंडल के सभी नरेश प्राण के भांति भांति का उपहार लेकर आए और श्री रामचंद्र जी ने उन सबका स्वागत सत्कार किया। उन्हें अन्न, पान, वस्त्र तथा अन्य सब आवश्यक सामान दिए गए। शत्रुघ्न सहित भरत उन राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए। सुग्रीव सहित महामनस्वी वानर परम पवित्र एवं संयचित हो उस समय वहां ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। बहुत सारे राक्षसों घिरे हुए विभीषण अत्यंत सावधान होकर उग्र तपस्वी ऋषियों के सेवा कार्य में संलग्न थे। महाबली श्री राम ने सेवकों सहित महामनस्वी भूपाल को ठहरने के लिए बहुमूल्य वास स्थान दिए। इस प्रकार सुंदर ढंग से अश्वमेघ यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ और लक्ष्मण के संरक्षण में रह के घोड़े के भूमंडल में भ्रमण कार्य भी भली भांति संपन्न हो गया। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी महात्मा श्री रघुनाथ जी का वह श्रेष्ठ यज्ञ इस प्रकार उत्तम विधि से होने लगा। उस अश्वमेघ यज्ञ में केवल एक ही बात सब सुनाई दे पड़ती थी, जब तक याचक संतुष्ट न हो तब तक उनकी इच्छा के अनुसार सब वस्तुएं दिए जाओ, इसके सिवा दूसरी बात नहीं सुनाई देती थी। इस प्रकार महात्मा श्री राम के श्रेष्ठ यज्ञ में नाना प्रकार के गुड़ के बने हुए खाद्य पदार्थ और खांडव आदि तब तक निरंतर दिए जाते थे जब तक कि पाने वाले पूर्णतः संतुष्ट होकर बस न कर दे। जब तक याचकों की मन की बात ओट से बाहर नहीं निकलती थी तब तक ही राक्षस और वानर उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तुएं दे देते थे। यह बात सबने देखी। ये उस यज्ञ में चिरंजीवी महात्मा पुनि पधारे थे। उन्हें ऐसे किसी भी यज्ञ का स्मरण नहीं था जिसमें दान की ऐसी धूम मची हो। यह यज्ञ दान राशि से पूर्णतः अलंकृत दिखाई देता था। जिसे स्वर्ण की आवश्यकता थी वह स्वर्ण पाता था, धन चाहने वालों को धन मिलता था और रत्न की इच्छा वालों को रत्न। वहाँ निरंतर दिए जाने वाले सोने, चांदी, रत्न और वस्त्रों के ढेर लगे दिखाई देते थे। वहाँ आए हुए तपस्वी मुनि कहते थे कि ऐसा यज्ञ तो पहले कभी इंद्र, चंद्रमा, यम या वरुण के यहाँ भी नहीं देखा गया। वानर और राक्षस सर्वत्र हाथों में देने की सामग्री लिए खड़े रहते थे और वस्त्र, धन और अन्न की इच्छा रखने वाले याचकों को अधिक से अधिक देते थे। इस प्रकार वह अत्यंत अद्भुत यज्ञ जब चालू हुआ उस समय भगवान वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ उसमें शीघ्रता पूर्वक पधारे। उन्होंने उस दिव्य एवं अद्भुत यज्ञ का दर्शन किया और ऋषियों के लिए जो
बाड़े बने थे उनके पास ही उन्होंने अपने लिए भी सुंदर पर्णशालाएं बनवाई। वाल्मीकि जी के सुंदर बाड़े के समीप अन्न आदि से भरे पूरे बहुत से छकड़े खड़े कर दिए गए थे। साथ ही अच्छी अच्छी फल और मूल भी रख दिए गए थे। श्री राम तथा बहुसंख्यक महात्मा मुनियों के द्वारा भली भांति पूजित एवं सम्मानित तो महातेजस्वी आत्मज्ञानी वाल्मीकि की मुनि ने बड़ी सुख से वहाँ निवास किया। उन्होंने अपने हुश पुश 2 शिष्यों को कहा, तुम दोनों भाई एकाग्रचित हो, सब और घूम फिरकर बड़े आनंद के साथ संपूर्ण रामायण काव्य का गान करो। ऋषि और ब्राह्मणों के पवित्र स्थानों पर, गलियों में, राजमार्गों पर और राजाओं के वास स्थानों में भी इसका काव्य का गान करो। श्री रामचंद्र जी का जो ग्रह बना है उसके दरवाजे पर जहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कार्य कर रहे हैं वहाँ तथा ऋतविज्ञों के आगे भी इस काव्य का विशेष रूप से गान करना चाहिए। यहाँ पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं फल लगे हैं, उनका स्वाद ले लेकर इस काव्य का गान करते रहना। बच्चों, यहाँ के सुमधुर फल मूलों का भक्षण करने से न तो तुम्हें कभी थकावट होगी और न तुम्हारे गले में मधुरता ही नष्ट होने पाएगी। यदि महाराज श्री राम तुम दोनों को गान सुनने के लिए बुलावे तो तुम उनसे तथा वहाँ बैठे हुए ऋषि मुनियों से यथा योग्य विनय पूर्वक बर्ताव करना। मैंने पहले भिन्न भिन्न संख्या वाले श्लोकों से युक्त रामायण काव्य के सर्गों का जिस तरह तुम्हें उपदेश दिया है उसी के अनुसार प्रतिदिन 20-20 सर्गों का मधुर स्वर में गान करना। धन की इच्छा से थोड़ा सा भी लोभ न करना। आश्रम में रहकर फल मूल भोजन करने वाले वनवासियों को धन से क्या काम। यदि श्री रघुनाथ जी पूछे, बच्चों तुम दोनों किसके पुत्र हो, तो तुम दोनों महाराज से इतना ही कह देना कि हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। ये वाणी के 7 तार हैं, इनसे मधुर आवाज निकलती है। इसमें अपूर्व स्वरों का प्रदर्शन करने वाले ये स्थान बने हैं। इनके स्वरों को झंकृत करके मिलाकर समुद्र स्वर में तुम दोनों भाई काव्य का गान करो और सर्वथा निश्चिंत रहो। आरंभ से ही इस काव्य का गान करते रहना। तुम लोग ऐसा कोई बर्ताव न करना जिससे राजा का अपमान हो, क्योंकि राजा धर्म की दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों का पिता होता है। अंततः तुम दोनों भाई प्रसन्न और एकाग्रचित होकर कल सवेरे से ही वीणा के लय पर मधुर स्वर में रामायण गान आरंभ कर दो। इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुण के पुत्र परम उदार महामुनि वाल्मीकि चुप हो गए। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर मिथिलेश कुमारी सीता के वे दोनों शत्रु दमन पुत्र बहुत अच्छा, ऐसा हम ऐसा ही करेंगे कहकर वहां से चल दिए। शुक्राचार्य की बनाई हुई नीति संहिता को धारण करने वाले अश्विनी कुमारों के भांति ऋषि की कही हुई उस अद्भुत वाणी को हृदय में धारण करके वह दोनों कुमार मणिमर्ग उत्कंठित हो वहां रात भर सुख से रहे। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब स्नान संध्या के पश्चात समिधा होम का कार्य पूरा करके वह दोनों भाई ऋषियों के बताए अनुसार वहां संपूर्ण रामायण का गान करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने भी वह गान सुना जो पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए नियमों के अनुकूल था। संगीत की विशेषताओं से युक्त स्वरों के आलापने की अपूर्व शैली थी। बहुसंख्यक प्रमाणों, ध्वनि परिच्छदों के साधनभूत, दूत, मध्य और विलंबित, इन तीनों की आवृत्तियों के अथवा सप्तविध स्वरों के भेद की सिद्धि लिए बने हुए स्थानों से बंधा और वीणा की लय से मिलता हुआ उन दोनों बालकों का वह मधुर गान सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। तदनंतर पुरुष सिंह राजा श्री राम ने कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने पर बड़े बड़े मुनियों, राजाओं, वेद वेताओं, पंडितों, पौराणिकों, गीत सुनने के लिए उत्सुक द्विजों, सामुद्रिक लक्षणों तथा संगीत विद्या के जानकारों, उनके गुरु लघु अक्षरों तथा उनके संबंधों का ज्ञान रखने वाले पंडितों, वैदिक छंदों के परिनिष्ठ विद्वानों, स्वरों के हर्षव, विभिन्न भाषाओं के चेष्टा तथा संकेतों को समझने वाले पुरुषों एवं सारे महाजनों से को बुलवाया। इतना ही नहीं, तर्क के प्रयोग में निपुण न्यायिकों, युक्तिवादी और बहुत विद्वानों, छंदों, पुराणों और वेदों के ज्ञाता को भी वहां बुलवाया। इन सबको एकत्रित करके भगवान श्री राम ने रामायण गान करने वाले उन दोनों बालकों को भी सभा में बुलाकर बिठाया।
सभा सदा में श्रोताओं को हर्ष बढ़ाने वाले बातें होने लगी। उस समय दोनों मुनि कुमारों ने गाना आरंभ किया। फिर तो मधुर संगीत का तार बंध गया। बड़ा अलौकिक गान था। गए वस्तु की विशेषताओं के कारण सभी श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे। किसी को तृप्ति नहीं होती थी। वह सब एकाग्रचित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों कुमारों की आकृति श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलती जुलती है। वह बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान जान पड़ते हैं। यदि इनके सिर पर जटा न होती तो ये वलकर न पहने होते तो हमें श्री रामचंद्र जी में तथा गान गाने वाले दोनों कुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। नगर और जनपद में निवास करने वाले मनुष्य जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण का आरंभ से ही गान प्रारंभ हुआ। वहां से लेकर 20 सर्गों तक का उन्होंने गान किया। तत्पश्चात अपराह्न का समय हो गया। उतनी देर में 20 सर्गों का गान सुनकर भाववत्सल श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत से कहा, काकुत्स्य, तुम इन दोनों महात्मा बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में शीघ्र प्रदान करो। इसके सिवाय यदि और किसी वस्तु के लिए इनकी इच्छा हो तो वह भी शीघ्र दो। आज्ञा पाकर भरत शीघ्र ही उन दोनों बालकों को अलग अलग स्वर्ण मुद्रा देने लगे, किंतु उन्होंने ग्रहण नहीं किया। वे दोनों महामुनि बंधु विस्मित होकर बोले, इस धन की क्या आवश्यकता है? हम वनवासी हैं, जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं। सोने चांदी वन में ले जाकर क्या करेंगे? उनके ऐसे कहने पर शब्द श्रोताओं के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। श्रोता और श्री राम सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने यह सुनने के लिए उत्सुक हुए कि इस काव्य की उपलब्धि कहाँ से हुई है। फिर उन महातेजस्वी रघुनाथ जी ने दोनों महामुनि कुमारों से पूछा, इस महाकाव्य की श्लोक संख्या कितनी है? इसके रचयिता भगवान कवि का आवास स्थान कौन सा है? इस महान काव्य के कर्ता कौन मुनीश्वर हैं और वह कहाँ है? इस प्रकार पूछते ही श्री रघुनाथ जी से वह दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज, जिस काव्य के द्वारा आपके संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन किया गया है उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं और वे इस यज्ञ स्थल में पधारे हुए हैं। उन तपस्वी कवि के बनाए हुए उस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपख्यान है। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। इनके सिवा उन्होंने उत्तर कांड की भी रचना की है। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने ही उन सब का निर्माण किया है। उन्होंने आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप दिया है। इसमें आपके जीवन की सारी बातें आ गई है। महारथी नरेश, यदि आपने इसे सुनने का विचार किया हो तो यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम इस काव्य को सुनेंगे। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी की आज्ञा ले दोनों भाई कुश और लव प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर गए जहाँ मुनिवर वाल्मीकि ठहरे हुए थे। श्री रामचंद्र जी भी महात्मा मुनियों और राजाओं के साथ उस मधुर संगीत को सुनकर कर्मशाला में चले गए। इस प्रकार प्रथम दिन कपियों तय सर्गों से युक्त सुंदर स्वर और मधुर शब्दों से पूर्ण, ताल और लय के संपन्न तथा वीणा के लय की व्यंजना से युक्त वह काव्य गान जिसे कुश और लव ने गाया था, श्री राम ने सुना। जय श्री राम।